TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सके। हाँ मित्र, आज से हम शुरू कर रहल बानी पौलुस प्रेरित द्वारा फिलिपी नगर के मसीही सबके लिखल गई चिट्ठी। ई चिट्ठी रोमी जेल से लिखले रहन। फिलिपी नगर यूरोप के अंग ह। फिलिपी कलीसिया से पौलुस प्रेरित के एगो खास और अनोखा रिश्ता रहे। वास्तविकता ई बाकी एक कलीसिया से पौलुस के रिश्ता अतना गहरा रहे जतना कि कोनो अन्य कलीसिया के साथ ना रहे। परमेश्वर के प्रति उनकर प्रेम और ओहनी लोग के प्रति पौलुस के प्रेम इस चिट्ठी में पेश कइल गइल बा, यानी कि झलकता। इस चिट्ठी में मसीही जिंदगी के अनुभव सबके उ स्तर दर्शावल गइल बा जौन की प्रत्येक मसीही के होकल बहुत ही जरूरी बा। अभी हम ए स्तर पर नहीं खी, पर परमेश्वर चाहता है कि हम वो स्तर तक जरूर उठी। अपना पहला यात्रा में पौलुस बरनबास के साथ अनेक कलीसिया सबके स्थापना कैले रहन। दूसर की यात्रा में भी पौलुस बरनबास के साथ ले जाए चाहत रहन, पर बरनबास के आपन भतीजा मरकुस के साथ राखे के जिद के कारण पौलुस ई विचार त्याग दिहलन और सिलास के लेके आगे बढ़ गइलन। ऐसा लागता कि पौलुस आपन चर्च स्थापना कैलन, कार्यक्रम यहाँ आगे बढ़ावे चाहत रहन। ई धनी जन संख्या वाला क्षेत्र है, साथ ही यहाँ के लोग बहुते सुखी संपन्न रहत रहन। इस समय यूनानी संस्कृति विश्व में सर्वोच्च स्तर पर भी परिस्थिति कहीं उनका के औरी ना जाए पर विवश क दिहलस। उ त्रोआस नगर में जा उतरले। परमेश्वर की ही योजना के अनुसार उनका वहाँ ठहरे के पड़ल और इस समय कुछ पश्चात उनका के परमेश्वर के एगो दर्शन के माध्यम से मकदुनिया के जाए के स्पष्ट संकेत दिहले। उ सब एगो जहाज पर सवार होके यूरोप के ओर रवाना हो गए। उ एगो महान कदम उठावल रहे, काहे कि इनका द्वारा एकरा से शुभ संदेश यूरोप पहुंचत रहे। पौलुस यूरोप के दिशा में बढ़त सबसे पहले फिलिपी नगर में रुकले। उस शब्द के दिन नगर के बहरी गोलन और उ देखले कि वहाँ नदी के किनारे कुछ औरत दुआ प्रार्थना करे खातिर जमा होत रही लोग और उहमें उनकर जान पहचान लीडिया नाम के एगो औरत से भइल। उ रंगीन कपड़ा सब के व्यापार करे वाली रही। परमेश्वर ही पौलुस के वक्तव्य यानी कि भाषण सुने खातिर उनकर दिल खोल दिले और उ मसीह यीशु के अपना के बपतिस्मा लेले और पौलुस और उनकर साथी सब उनका आतिथ्य स्वीकार कैले। ए तरी लीडिया यूरोप के सबसे पहले मसीही भइली। ई फिलिपी के कलीसिया के सदस्य रही। उहाँ एगो औरी लड़की भी जकरा के भावी कहे के वर्णन मिलल रहे। एकरा द्वारा वो अपना लोगन के खातिर आम के स्रोत बन चुकल रहे।
पौलुस के देखते ही उ लड़की आत्मा पहचान गइल कि उ लोग मसीह यीशु कौन रहन और उ पौलुस के काम में बाधा डाले लागल। अतः पौलुस प्रेरित ओ आत्मा के आदेश दिलन कि उ एकरा से बहरी आ जाओ और उ लड़की साधारण हो गइल और उनका साथी सबके आय भी खत्म हो गइल। वह फिलिपी के जेलर के परिवार भी मसीही हो गइलन। इ तब भइल जब इ सब देखले लोग, जब पौलुस और सिलास जेल में डालल गइल रहन, काहे कि पौलुस भावी कहे के आत्मा ओ लड़की से निकाल के ओकर आय समाप्त करत रहे। परमेश्वर के हस्तक्षेप जेलर के उद्धार के ओर आकर्षित कैले। उनका सब परिवार प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कैले लोग और प्रभु में बपतिस्मा लेले और यहाँ एगो बड़ आनंद आ गइल। यहाँ के अनेक लोग के विषय में पवित्र शास्त्र हमनी के पूरा तरी से सूचना ना देला, पर उ सब पौलुस के बहुते निकट आ गइलन। उन लोग के पास्टर के नाम रहे इपाफ्रोदितुस। उ पौलुस से मिले रोम के जेल भी गइल रहन कि कलीसिया के शुभ कामना, प्रार्थना तथा उपहार पौलुस के सौंप सकी। अतः पौलुस ए पत्री में उनका प्रति आभार व्यक्त कैले रहन। चिट्ठी में उ ओहनी लोग के प्रति अपना प्रेम के भी पेश कैले रहन। एक कलीसिया के लिखत एहनी लोग के शिक्षा के क्षेत्र में कोनो भी सुधार की आवश्यकता ना भइल, जैसे कि गलतियों के कलीसिया के साथ करे के पड़ल रहे। ना उन्हीं लोग के आचरण के खातिर कोनो शिकायत करे के पड़े के रहे, जैसे कुरिन्थ के मसीही सब के साथ करे के पड़ल रहे। पर एक ही ऐसन कठिनाई रहे, वह मनुष्य ई कोनो गंभीर विषय ना रहे। अतः पौलुस चिट्ठी के आखिरी में एकरा विषय में संक्षिप्त निर्देश उन्हीं लोग के दिहले। ई पत्री मसीही अनुभव के एगो महान लेख ह। इहे ह इस चिट्ठी के मुख्य विषय। ई चिट्ठी एगो व्यवहारिक लेख ह। ई हमनी के दैनिक भौतिक जिंदगी के विषय सत्य यानी कि तथ्य प्रकाश में ला देला। इफिसियों के चिट्ठी जैसे हमनी के स्वर्ग स्थान में ना पहुंचा ले जाई, वरन हमनी के वहाँ हो खबजा, जहाँ हमनी के संसार के आमने सामने जा पाइब जा। अतः ई बहुत ही उपयोगी लेख ह। हमार जिंदगी एकर अध्ययन करत समृद्ध होत चलत जाला। फिलिपियो के पत्री 1 अध्याय के 1 पद इस तरी से बता रहल बा। यीशु मसीह के दास पौलुस और तीमुथियुस के ओर से मसीह में वो सब पवित्र लोगन के जौन की अध्यक्ष सब और सेवकन सहित फिलिपी में रहेलन। पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस के सहयोगी घोषित कैले बाने। अब तक उ एगो सेवक रहन, पर अब से उ पौलुस प्रेरित के सहयोगी और सहकर्मी के पथ पर आ गइल बाने। पौलुस उनका के सेवा के पथ पर चले के प्रोत्साहित कर रहल बाने। उ उनका के अपन आत्मिक बेटा घोषित कैले रहन, काहे कि उनका के उ मसीह यीशु किने ले आइल रहन। ये सब शताब्दी में पौलुस के नाम यह नौजवान के साथ जुड़ल याद कैल जाला। यही अध्याय के 2 पद ए तरी से बता रहल बा। मसीह यीशु के सेवक पौलुस ई स्पष्ट करताने कि उ औरी तीमुथियुस मसीह यीशु के सेवक हमें। मूल सेवक शब्द के अर्थ दास या बंधुआ मजदूर से लगावल गइल बा। ई गलतिया मसीही सबके चिट्ठी के परिचय से भिन्न बा, विपरीत बा, जहाँ वो आपन परिचय एगो प्रेरित के रूप में देताने। यहाँ उनका जरूरी पड़ गइल बा
कि अपन प्रेरित पद के रक्षा स्पष्ट कैलन, पर ए कलिसिया के संदर्भ में ओहनी लोग के एकर आवश्यकता ना रहे। उ पौलुस से बहुते प्रेम करत रहले, काहे कि पौलुस ही उनका के क्रूस के औरी उद्धार के राह दिखौले रहन। अतः यहाँ पौलुस दीनता पूर्वक अपना स्थान के घोषणा कर रहल बने, संबोधित निखन कर रहल, वरन ओह नगर के प्रत्येक सदस्य के स्पष्ट मानवता दूगो भाग में विभाजन हो चुकल बा। उ जे संत हमें और जे संत ना हमें, जे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कइले बा उ संत हमें और उ सब का हमें। ऐसे ना कि ओहनी लोग के आचरण संत जैसन हो गइल बा, वरन ऐसे कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कैला के द्वारा ओहनी लोग के ई पद प्राप्त भइल बा। संत के अर्थ होला पवित्र, अर्थात उ जौन की परमेश्वर खातिर अलग क दिहल गइल। जहाँ भी हमनी के इस शब्द पवित्र उपयोग में ले आई न जा, एकर अर्थ इहे होला परमेश्वर के उपयोग के खातिर अलग राख दिहल गइल, चुन लिहल गइल। मंदिर के पात्र पवित्र रहे, काहे कि उ केवल परमेश्वर के उपयोग खातिर अलग कइल गइल रहे, ओकरा के औरी कोनो दूसर चीज खातिर उपयोग में ना ले आवल जात रहे। शायद 40 वर्ष के यात्रा में उनकर स्वभाव बहुते विकृत हो चुकल रहे, देखे में सुडौल और सुगर ना रहल, फिर भी वो पवित्र रहे, अर्थात वो परमेश्वर के उपयोग खातिर अलग क दिहल गइल रहे। यह स्थिति परमेश्वर के प्रत्येक संतान के भी भइल करत रहे। अतः रउआ या त संत हई अथवा रुआ कुछ भी नहीं खी, संत सब के खातिर कहल गइल बा कि प्रभु यीशु मसीह में है। का अर्थ होला एकर उद्धृत होके, जब रुआ मसीह यीशु पर विश्वास करेना और परमेश्वर के आत्मा रुआ में निवास करे आ जाला, पवित्र आत्मा रुआ के मसीह यीशु के देह में बपतिस्मा दे दिहल गइल। रुआ पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह यीशु में मिला दिहल गइल बानी। फिलिपी नगर के ई मसीही संत मसीह यीशु में रहत रहन फिलिपी नगर में। एकरा से रुआ मसीह यीशु में बानी, रुआ अपना नगर में भी बानी। जरूरी रहे कि रुआ मसीह में होखी। मसीह में एगो ऐसन अभिव्यक्त बाणे जौन की संपूर्ण नया नियम में सबसे ऊंचा महत्व के शब्द पेश करेले। का एकर अर्थ होला उद्धृत होखे के। उधार प्राप्त आदमी यदि धर्म विज्ञान गहराई में जाई जा तो बड़ बड़ शब्द और परिभाषा सामने ले आवल जाला, जैसे प्रायश्चित, मेल मिलाप और छुटकारा धार्मिक घोषित क दिहल गइल। ठीक बा, ई शब्द उत्तम शब्द है। ई पवित्र शास्त्र बाइबल के ही शब्द है। एकरा में से एक भी शब्द उद्धार के संपूर्ण विस्तार के वर्णन के निर्वाह ना कर सकेले। परमेश्वर के आत्मा एगो शब्द लिहले, छोट शब्द में, मसीह में, और सब कार्य पूरा हो गइल। कोनो आवश्यकता ना रहल कोनो धर्म विज्ञान किने जाए के पूछी कि जे मसीह यीशु में बाणे उ उद्धृत आदमी हमें कैसे पहुंचता नहीं रहुआ मसीह यीशु में। उनका के अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में अपनौला के द्वारा पौलुस उल्लेख कर रहल बने और उनका सहयोग क के यहाँ अर्थ बा। यदि हम आधुनिक शब्द के प्रयोग करी त विशेष और उनका साथ काम करत पादरी और उनका साथ काम करत डीकन वर्ग से उ अपेक्षा कइल जाला कि एह पद पर नियुक्त लोग आत्मिक रूप से परिपक्व आदमी हवे। डीकन उ होले
जौन की आत्मिक रूप से परिपक्व बाणे और ई साधारण दैनिक कार्य में जोग दिहल करेलन। शाब्दिक डिकन सेवक मित्र, त एकरा बारे में और जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। फिलिपियो के पत्री 1 अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा। हमार पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के ओर से तोहरा के अनुग्रह शांति मिले। मित्र, पौलुस के सब चिट्ठी में ई संबोधन जरूर प्राप्त भइल करेला। अनुग्रह और शांति हरदम यही क्रम में आयल करेला। पौलुस के आखिरी ई शब्द ऐसन शब्द है जौन की ऊ हरदम ही उपयोग में ले आवल जाला। यूनानी सभ्यता में अनुग्रह अभिवादन के शब्द या खारिश राह चलत लोगन के रुआ खारिश कह के नमस्कार करब। आज भी यूनान में अभिवादन खारिश कह के कहल जाला। ई ओ सही है। माना हम कहे चाह रहल बानी ई दिन रुआ खातिर शुभ होखे। परमेश्वर अपना अनुग्रह में हमरा खातिर शुभ दिन ही ना शुभ अनंत जिंदगी बना देले बाणे। पहला कतही नइखे। खारिश एगो साधारण सांसारिक अभिवादन है, त शांति एगो धार्मिक अभिवादन है। ई ओ सही शब्द है जैसे कुछ लोगन में कहल जाला सलाम, और इब्री लोग कहलन शालोम। और यरूशलेम के शांति के नगर बना के स्थापित कइल गइल रहे। सब झगड़ा के जड़ केहू नइखे जानत एकर का कइल जाओ। शांति अब यरूशलेम में संभव नइखे जब तक शांति के राजकुमार मसीह यीशु आके आपन वैधानिक पद ना संभाल ले। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।